जी आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं चौधरी अजीज रफीक साहब से, जो कि जनूबी पंजाब में फूड गुरु के नाम से भी बड़े महदूद अरसे में मशहूर हुए हैं। कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है, मेरा पीर तगड़ा है, क्योंकि मेरा जो पीर है वो मेरे माँ बाप है। मैं कुछ चीज़ें अपनी वालदा से सीख के घर में आता हूँ और उनके सामने बल्कि मैं बैठ के बनाता भी हूँ, फिर आगे रेस्टोरेंट में आके मैं ट्राई करता हूँ, अपने कस्टमर्स को भी मैं पेश करता हूँ। ये अल्लाह की राह में देने का जी कोई बजट नहीं होता, जो आ जाए जिसने फ्री खाना खाना है फीस बिल्ला खाएं, मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं होता। बल्कि मैंने अपने स्टाफ को भी सख्ती से तनकीद की हुई है कि अगर कोई आपको पैसे नहीं देता तो आप उनको बिल्कुल खाना खिलाएं। मेरे वालिद साहब का दस्तरखान आज तक वसी है, वैसे वो भी जब तक 7-8 दोस्त या अपने कुछ भी मुलाजमों के साथ बैठ के खाना ना खा लें तो शायद उनको सुकून नहीं मिलता। वही आदत आगे मुझ में है। मैं हूँ फूड व्लॉगर और मैं सिर्फ अपने रेस्टोरेंट के लिए फूड व्लॉगिंग करता हूँ, और मेरे ख्याल में हर रेस्टोरेंट वाले को सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए। मुझे अपने काम के साथ अपने रेस्टोरेंट के साथ इश्क है, तो इस इश्क के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ता है, कि चाहे बलूचिस्तान में, सुबह सरहद में, कहीं भी तो मैं ज़रूर जाता हूँ और वहाँ से चीज़ों को ट्राई करता हूँ और ढूंढ के लेके आता हूँ। तो चौधरी अजीज साहब हमारे साथ इस वक्त मधु हैं, इन्हीं से जानते हैं जनाब इतने मखसूस और महदूद टाइम के अंदर इतना बड़ा फूड गुरु का टाइटल कैसे हासिल कर लिया, वो भी जनूबी पंजाब जैसे खित्ते में जहां पर यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कुछ कमी नहीं है। तो जानते हैं बाकी की तमाम तर तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी। बड़े महदूद टाइम में, स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपने इतना बड़ा नाम और फूड गुरु का टाइटल भी एक्वायर कर लिया है। कोई गिद्दड़ सिंगी है या पीर तगड़ा है आपका कोई? जी कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है, मेरा पीर तगड़ा है, क्योंकि मेरा जो पीर है वो मेरे माँ बाप है, इसलिए। अच्छा, वालिदैन को अपना पीर तस्वुर करते हैं? जी बिल्कुल जी, मेरे वालिदैन नहीं, मेरे पीर है, मेरा सब कुछ है। क्या कभी सोचा था कि फूड व्लॉगिंग भी करेंगे? नहीं जी, ऐसा कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन अपने रेस्टोरेंट्स के लिए मुझे फूड व्लॉगिंग स्टार्ट करनी पड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत है कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया जो है मार्केटिंग के लिए एक बहुत अच्छा इक़दाम है कि, और मेरे ख्याल में हर रेस्टोरेंट्स वाले को सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए। वो क्या इन चीज़ें होती हैं जिससे आप चीज़ों को इनोवेट करते हैं कि आज ये डिश मैंने बनवानी है और खानी है? ये कुछ चीज़ें जी, हम बैठे मार्केट में जाते हैं, चीज़ें नोट करते हैं, उसके बाद इसमें मेरी वालदा का भी बहुत बड़ा किरदार है। मैं कुछ चीज़ें अपनी वालदा से सीख के घर में आता हूँ और उनके सामने बल्कि मैं बैठ के बनाता भी हूँ, फिर आगे रेस्टोरेंट में आके मैं ट्राई करता हूँ, अपने कस्टमर्स को भी मैं पेश करता हूँ। ये जब चीज़ें खुद बनाते भी हैं, आपने बताया कि आप चीज़ें बनाने का भी शौक़ रखते हैं, सिर्फ खाने का नहीं शौक़ रखते, तो इतना ज़रा मुर्गन ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाएँ तो ज़रा बंदा मैदे डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। इन चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं? फूड बनाता ज़रूर हूँ, ट्राई ज़रूर करता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा खाता नहीं हूँ मैं। अपने से खाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ। आपकी वीडियोस में नज़र आता है ना वो बड़े बड़े थाल, जो आपका स्पेसिफिक अंदाज़ है, वो लगता है कि जैसे अजीज़ साहब ने आज अकेला ही ख़त्म कर दे। नहीं, वो मैं दिखाता बहुत कुछ हूँ लेकिन खाता मैं बहुत कम हूँ। अच्छा। बिल्कुल ऐसा है। कोई भी डिश आप जब तैयार करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए कि यार आज ये मैंने अपनी वीडियो में स्पेसिफिकली दिखानी है, तो कितना टाइम लगता है उसकी प्रिपरेशंस में और उसको भाई डिसाइड करने में कि यार मैंने आज ये दिखाना है? मेरे ख्याल से जी 1 दिन मुझे लग जाता है उसको सोचने में, बनाने में, लड़कों को समझाने में। बाकायदा पहले मैं इसकी लड़कों से अपनी मीटिंग करता हूँ स्टाफ के साथ, फिर हम लोग वो चीज़ बनाते हैं, उसको ट्राई करते हैं। जी आपका कॉन्टेंट गो के फूडिंग है, मगर आजकल जो फूड व्लॉगर्स हैं वो भी कोई जो करंट टॉपिक्स होते हैं, तनकीद हो रही है, तो वो कहते हैं चले हम भी हाथ धो लेते हैं इस बहती गंगा में। आपको कभी ऐसे नहीं देखा गया कि आप कभी किसी पे तबसरा कर रहे हो या कोई क्रिटिक किसी के बन रहे हो? क्या वजह है? कोई समझते नहीं है या बस आप खुद ही से खुश हैं? नहीं जी, ऐसी बात कोई नहीं है, लेकिन मैं हूँ फूड व्लॉगर और मैं सिर्फ अपने रेस्टोरेंट के लिए फूड व्लॉगिंग करता हूँ, इसलिए मैं किसी की तनकीद का या किसी की बात का भी बाहर के टॉपिक पे कोई जवाब लोगों को नहीं देता। बिल्कुल भी। अजीज साहब, बच्चों से उनसियत का जहाँ मामला आता है, बड़ा कुर्बतें आपकी, गिफ्टिंग वगैरह दिस दैट, आप बड़ा गिव अवेज करते नज़र आते हैं, ये क्या वजह है? या कोई ट्रिक्स हैं अपनी वीडियोस को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए? नहीं, हाईलाइट वाली इसमें कोई बात नहीं। आप यकीन करें कि जब छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं चल के, अंकल हमने आपकी वीडियो देखी है, अंकल हमने आपको फॉलो किया हुआ है, तो आप हमें गिफ्ट दे दें। आप यकीन करें मैं उनको गिफ्ट दे के जो मुझे दिली तौर पर सुकून मिलता है, आप शायद सोच भी नहीं सकते। मुल्तान के कोने खुदरों, गलियों, कूचों से अब वो यूनिक चीज़ें ले आते हैं जो शायद लोगों को पता ही नहीं होती।
क्या कोई आपके थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं जो आपको बताते हैं कि यहाँ पे अजीज़ साहब ये है, यहाँ पर ये है? ये कैसे ज़रा मैनेज होता है, बताएं ना, कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं? देखें, आपको अपने काम से इश्क होना चाहिए। मुझे अपने काम के साथ अपने रेस्टोरेंट के साथ इश्क है, तो इस इश्क के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ता है, कि चाहे बलूचिस्तान में, सुआ सरहद में, कहीं पे भी, तो मैं ज़रूर जाता हूँ और वहाँ से चीज़ों को ट्राई करता हूँ और ढूंढ के लेके आता हूँ। इसमें क्या राज है? आप कहते हैं जब तक मेरे दस्तरखान पे कोई 8 से 10 लोग ना हो मैं खाना नहीं खाता। ये क्या कोई नसीहत है किसी की, या बस यारों दोस्तों वाले हैं? ये आपकी बात ठीक है जी, ये मुझे नसीहत कह लें या मैंने ये चीज़ें अपने वालिद साहब से सीखी है। मेरे वालिद साहब का दस्तरखान आज तक वसी है वैसे ही। वो भी जब तक 7-8 दोस्त या अपने कुछ भी मुलाजमों के साथ बैठ के खाना ना खा लें तो शायद उनको सुकून नहीं मिलता। वही आदत आगे मुझ में है कि मैं जब तक चाहे अपने वर्कर्स के साथ या कोई कस्टमर्स या ट्रक ड्राइवर्स, आप यकीन करें कि जब मैं बैठ के, किसी परदेसी लोग आते हैं खाना खाने हमारे पास, जब मैं उनके पास बैठ के उन्हें कहता हूँ कि आप हमारे साथ खाना खाएँ, तो पहले मेरी चेहरे की तरफ देखते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आप रेस्टोरेंट के मालिक हमें पूछ रहे हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह का ही एक इंसान हूँ। तो जब मेरे साथ बैठ के दस्तरखान पे खाना खाते हैं और मुझे दुआएं देते हैं, तो आप यकीन करें कि मैं इतना खुश होता हूँ कि मैं आपको अपनी खुशी वो बयान नहीं कर सकता। वो जो मुस्तहिक लोग होते हैं आप उनको फ्री भी दे देते हैं, क्या अलग बजटिंग होती है हर माह में कि यार इतने लोगों को हमने फ्री अल्लाह की राह में देना है, खिलाना है? ये कोई इस तरह का भी कोई सिस्टम करते हैं आप? नहीं, अल्लाह की राह में देने का जी कोई बजट नहीं होता। जो आ जाए, जिसने फ्री खाना खाना है फीस बिल्ला खाएँ, मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं होता। बल्कि मैंने अपने स्टाफ को भी सख्ती से तनकीद की हुई है कि अगर कोई आपको पैसे नहीं दे तो आप उनको बिल्कुल खाना खिलाएँ। देखने वालों के लिए, बिलखसूस अपने मद्दाहों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने प्यार करने वाले और मदाहों को ये कहना चाहूँगा जी कि अच्छा खाएं। अच्छे फूड के साथ साथ उन गरीब लोगों का ज़रूर ख्याल रखें कि जिनको आज के वक्त में शायद 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर ना हो, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है कि लोग हर चीज़ से परेशान हैं। तो उन बेचारों का, गरीबों का ज़रूर ख्याल रखें आप लोग। ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रोमेल तारिक गिल को दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।